मित्रों नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे चैनल पर आए। और आज का विषय है अथ पीछे पड़ने की परीक्षा। देखिए इसमें ये हनुमान ज्योतिष से लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, जिस मनुष्य के चित्त में यह संदेह हो कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तो इस चक्र में उंगली रखकर नामों के अनुसार सुबह शुभ फल की परीक्षा करे कर। ठीक है, अब मैं देखिए जय सीताराम। आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पर आए और आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही आगे बढ़ाया है। जय सीताराम 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 सीताराम। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, हनुमान जी ने इस काम को मुझे लगता है सौंपा है। मैं हनुमान जी के आशीर्वाद से ही ये काम कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि हनुमान जी चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ कल्याण हो और साथ साथ मेरा भी कल्याण हो। आप मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए और मैं हनुमान जी आपका कल्याण करेंगे। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। अब आइए आगे चलते हैं। और हम लोग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चक्र का मैं बहुत तरह का वीडियो बनाता हूँ। इसी के दौरान मैंने चक्र वीडियो बनाया है। ये हनुमान ज्योतिष से लिया गया है। आप देखें, ये 10 नाम दिया गया है। और देवीय सज्जनों, जैसा आप जानते हैं, किसी भी 10 नाम में से किसी एक नाम को आपको तर्जनी उंगली पर रखकर आप परीक्षा ले सकते हैं कि 10 घर में से किसी एक घर में आप उंगली रखकर परीक्षा ले सकते हैं कि शत्रु तुम्हारा अगर पीछा कर रहा है तो आप जान सकते हैं कि भविष्य में क्या परिणाम होंगे। जय सीताराम जय सीताराम। शत्रु कई प्रकार के होते हैं। अगर आप बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बॉस ही आपके पीछे पड़ा हो। अगर आप किसी स्कूल में चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई आदमी आपके पीछे पड़ा हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसके लिए घबराना की बात नहीं है। जय सीताराम सीताराम। अगर कहीं भी और विवाद कई तरह के होते हैं, आपसे बिना मतलब का कोई पंगा लेना चाह रहा होगा। जय सीताराम। क्योंकि शत्रु जो होता है उसी को सताता है जो कमज़ोर होते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये आजकल शुरू से अच्छा और बुरा का जब से पृथ्वी हुई है तब से अच्छा और बुरा दोनों एक ही साथ रहता है। लेकिन कभी कभी शत्रु बहुत ही घातक होता है, बहुत ही तेज होता है, बहुत ही चालाक होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमेशा अच्छाई का जीत होता है। तो मित्रों, आप घबराइए नहीं और हनुमान जी से सदैव प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, आप देखिए पंचमुखी हनुमान के सामने जाके हमेशा प्रार्थना कीजिए कि मुझे सहायता करें। हनुमान जी आपकी ज़रूर सहायता करेंगे।
आप देखिए हनुमान जी की आराधना और वंदना से सारे दुख दूर हो जाते हैं। सीताराम 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 सीताराम। तो आप जैसा जानते हैं कि आपके सामने एक चक्र है, चक्र में 10 घर बने हुए हैं और देवीय सज्जनों 10 घर में से किसी एक घर का आपको चुनाव करना है। अब आप जाने इसके नियम। अगर आपने किसी एक घर का चुनाव कर लिया है तो आपको अब उसको फिर परिवर्तन नहीं करना है। क्या करना है? परिवर्तन नहीं करना है, दूसरे घर में नहीं जाना है। और एक बात मैं और बोल रहा हूँ कि अगर आपको भय लगता है और डर लगता है तो मैं अपने चैनल पर सुंदरकांड का पाठ किया, सुंदरकांड का वजन लोड किया हूँ, उसे नित्य सुना करें। सीताराम सीताराम सीताराम। और आप हनुमान जी की आराधना और भक्ति हमेशा किया करें। हनुमान जी शत्रु का नाश करते हैं, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप गलती करें और हनुमान जी के पास जाएं, बोलें कि मेरा शत्रु पड़ गया है पीछे। गलती नहीं करनी है आपको। जय सियाराम, जय सीताराम, जय सीताराम। तो आप समझ गए हैं 10 घर में से किसी एक घर का आपको चुनाव करना है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपका भला कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आप भी मेरा भला करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा भी मित्रों बहुत डेटा लग रहा है, एक्स्ट्रा डेटा खर्चा हो रहा है। और आप जानते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जो इस तरह का काम करता है वो क्या हो सकता है उसके पास। खैर, मैं हनुमान जी जानते हैं मेरे कष्ट को, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आपसे बोलूँगा। आपसे ही मेरी प्रार्थना है, विनती है कि मेरे बहुत सारे चक्र हैं, जो मेरे पास विद्या है मैं आप लोग के साथ बांट रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आपका तो कल्याण हो ही हो, मेरा भी कुछ भला हो। तो हनुमान जी देखते मेरा कुछ भला करें और आपका भी भला करें। जय सियाराम, जय सियाराम। ओ सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। तो आप पवित्र मन कर लें और हनुमान जी का पंचमुखी नाम से प्रार्थना करें। हे हनुमान जी, मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ा कमज़ोर व्यक्ति हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे साहस और हिम्मत को बढ़ाइए, मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकूँ। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का मतलब है कि आप कोर्ट कचहरी का भी सहायता ले सकते हैं अगर, और कानून का सहायता लें, कानून की सहायता लें। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। आप किसी भी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं करें और हमेशा अच्छा जीवन व्यतीत करें और तभी आप सुखी संपन्न रहेंगे। आपको कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, आप कोर्ट न्यायालय का शरण लें। अगर शत्रु बहुत बलशाली है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप कोर्ट के शरण लें और कोई भी विवाद और कोई भी कानून का सदैव सम्मान करें, पालन करें। तो और छोटी मोटी कुछ वाद विवाद है तो वो आपस में उसको सलटा लें, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये नहीं करें। ऐसा मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ। तो चलें हम लोग अब परीक्षा लें कि अगर कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है तो आप परिणाम को जान सकते हैं। तो 10 घर हैं, 10 घर हैं। पहला घर अर्जुन का है, दूसरा घर भीम का है, तीसरा घर नकुल का है, चौथा घर सहदेव का है, पांचवा दुर्योधन का है, छठा दुशासन का है, सातवां भीष्म का है, आठवां कर्ण का है, नौवां युधिष्ठिर का है, 10 अहिवर का है।
अब आप पंचमुखी हनुमान से फिर प्रार्थना करें, अपने मन को शांत करें और काफ़ी पवित्र मन से भगवान की आराधना करते हुए किसी 10 घर में से किसी एक घर पर अपना उंगली को रखें। ओम सीताराम 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 सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम सीताराम। ओम जय सिया राम जय सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आशा करते होंगे आपने किसी एक घर का चुनाव कर लिया है। अगर आपने किसी एक घर का चुनाव किया है तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो मित्रों, मैं प्रार्थना आपसे फिर कर रहा हूँ कि सदैव कानून का पालन करना है। कानून आपको किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, शत्रु बलशाली हो चाहे आपसे कमज़ोर है, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है और कानून का सदैव पालन करना है। न्यायालय के शरण में जाना है, तभी आप सुखी से रहेंगे। चले, अब पहला घर अर्जुन का है। अगर आपने पहला घर अर्जुन का चुनाव किया है तो इसका उत्तर है शत्रु तुमसे परास्त होगा, भय मत करना। सीताराम 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 सीताराम। शत्रु, उसका उत्तर है कि शत्रु तुमसे परास्त होगा, भय मत करना। आपने अगर दूसरा घर भीम का चुना है तो इसके पीछे, इसका उत्तर है इसके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। सीताराम सीताराम सीताराम। ओम। दूसरा घर है भीम का, इसका उत्तर है इसके पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। तीसरा घर नकुल का है। नकुल जी के वचन हैं, शत्रु तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, सोच नहीं कर, सोच नहीं ना कर, शत्रु तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, सोच मत करो। उत्तर है शत्रु तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, सोच मत कर। सीताराम सीताराम। अगर आपने चौथा घर सहदेव को चुना है तो इसका उत्तर है अधिक कलेश देखकर शत्रु तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। अगर आपने चौथा घर सहदेव का चुना है तो सहदेव जी के वचन हैं, अधिक कलेश देखकर शत्रु तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। पीछा तो छोड़ेगा लेकिन अधिक कलेश होगा। सहदेव जी के वचन हैं, अधिक कलेश देखकर शत्रु तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। अगर आपने पांचवा घर दुर्योधन का चुना है तो इसका उत्तर है, दुर्योधन के वचन हैं, पीछा तुम्हारा छूटेगा, चिंता मत करो। दुर्योधन का वचन है, पीछा तुम्हारा छूटेगा, चिंता मत करो। अगर आपने छठा घर दुशासन का चुना है तो इसका उत्तर है, तुम इस शत्रु के पीछे से छुट्टी पाओगे। जो किताब में लिखा है, तुम इस शत्रु के पीछे छुट्टी पाओगे। ओम जय सिया राम जय सिया राम। अगर आपने सातवां घर भीष्म का चुना है, अगर आपने सातवां घर भीष्म का चुना है तो भीष्म का वचन है, होशियार रहना, तुम्हारा पीछा अब न छूटेगा। इसका वचन है, होशियार रहना, तुम्हारा पीछा अब न छूटेगा। मित्रों, आपने सुना, भीष्म जी बोल रहे हैं, होशियार रहना, तुम्हारा पीछा अब न छूटेगा। लेकिन ये अगर आप कमज़ोर व्यक्ति हैं,
सच्चे व्यक्ति हैं, हनुमान जी का आराधना करते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ किया कीजिए। सुंदरकांड मैं अपने चैनल पर लोड किया हूँ। दिन रात जब भी वक्त मिले, शाम के समय और रात्रि बेला में, सुबह में सुंदरकांड और मैं जो भजन लोड किया हूँ उसे सुना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और सदैव हनुमान जी से, पंचमुखी हनुमान जी से विनती करें। और ऐसा करने से देखेंगे कि शत्रु परास्त होने लगेगा। और क्योंकि उपाय है, आपको जानना है, शत्रु पीछा न छूटेगा तो ठीक है, होशियार रहना, आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। हो सकता है शत्रु बहुत बलवान है, बहुत ही कठोर है, उस केस में आपको क्या करना है, सुंदर कांड का पाठ करना है और शिव मंगलवार का चोला चढ़ाना है। आप जानते हैं चोला कैसे चढ़ता है, घी और सिंदूर का लेप हनुमान जी के शरीर पर लगाना है और चांदी का पेपर का मिलता है उसे साट देना है और हनुमान जी से अर्जी लगानी है। हनुमान जी बड़े बड़े दुश्मन का नाश करते हैं, कितना भी बड़ा दुश्मन होगा वो रावण से बड़ा तो नहीं होगा। बोलो बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। अगर आपने 8वां घर कर्ण का चुना है तो इसका उत्तर है यह पीछा तुम्हारा विलंब से छोड़ेगा। क्या होगा, यह इसका अगर 8वां घर आपने कर्ण का चुना है तो इसका उत्तर है यह पीछा तुम्हारा विलंब से छूटेगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपने यदि 8वां घर कर्ण का चुना है तो इसका उत्तर है यह पीछा तुम्हारा विलंब से छूटेगा। जय श्री राम, सीताराम 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 सीताराम। अगर आपने 9वां घर युधिष्ठिर का चुना है तो इसका उत्तर है कलेश मत कर। अगर आपने 9वां घर युधिष्ठिर का चुना है तो इसका उत्तर है कलेश मत कर, तुम्हारा पीछा शत्रु छोड़ेगा। कलेश मत कर, तुम्हारा पीछा शत्रु छोड़ेगा। अगर अपने 10वां घर अहिवर का चुना है तो इसका उत्तर है इसका पीछा करने से तुम्हारा कुछ ना होगा, शीघ्र छूटोगे। और ऐसा किताब में लिखा हुआ अहिवर में कि अगर अहिवर जी के वचन है, इसका पीछा करने से तुम्हारा कुछ ना होगा। फिर से सुने, इसका पीछा करने से तुम्हारा कुछ ना होगा, शीघ्र छूटोगे। और तो मित्रों, आपने देखा कि अगर कोई आपका पीछा कर रहा है और तो इस तरह से, इस विधि से आप जान सकते हैं कि भविष्य में क्या परिणाम होंगे। जय सीताराम 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 सीताराम। मित्रों, मैं भी बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा भी भला होगा कुछ और और आपका तो भला होगा ही होगा। मित्रों, आपको भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी से कि आपका खूब भला हो, आप ऊंचाई पर चढ़ें, आप बहुत अच्छी सांस लें, बहुत अच्छे से सोएं, बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करते हुए मैं अब आपसे विदा ले रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं फिर और वीडियो लेकर आपके पास पहुँचूँगा। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।